नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। कल हमने शो में यह बात की थी संभल की, आज फिर हम संभल की बात करें आज के शो में, क्योंकि मैंने कहा था कल भी आपको शो की शुरुआत के अंदर कि अब संभल सुर्खियों में रहेगा और उसकी वजह थी रिपोर्ट। जी हाँ, संभल हिंसा पर कल न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में वैसे तो पिछले साल हुए दंगे को लेकर खुलासे की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन जो सामने आया वो और खौफनाक था। डेमोग्राफी चेंज, गजवाए हिंद, आतंकी मॉड्यूल, हिंदू विहीन संभल। जी हाँ, एक लाइन फिर से, हिंदू विहीन संभल, क्योंकि वहां डेमोग्राफी चेंज हो गई, वहां आंकड़ा बढ़ गया है एक विशेष वर्ग का और हिंदुओं का आंकड़ा डाउन हो गया है। ऐसे ऐसे खुलासे सूत्रों से सामने आ रहे हैं। अभी हमें कुछ अंश मिले उस रिपोर्ट के, उसके जरिए हम आपसे जानकारी शेयर कर रहे हैं, जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी है। संभल से लेकर पूरे प्रदेश और पूरे देश में लोग सन्न हैं। हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो रहा कैसे रची जा रही थी इतनी खतरनाक साजिश और किसके संरक्षण में संभल हिंसा की। रिपोर्ट में खुलासा हुआ तो सीएम योगी ने सख्त लहजा अपनाया। जी हाँ, रिपोर्ट आने के बाद पहली बार सीएम योगी इस पर कुछ बोले। उन्होंने साफ कर दिया जिसने पहले साजिश रची और अगर किसी का यह मंसूबा है तो उनका पक्का इलाज होगा, क्योंकि अब तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण से सशक्तिकरण हो रहा है। पहले रिपोर्ट, फिर अपने मेहमानों से इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। संभल हिंसा पर जांच आयोग ने 450 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट लीक हुई तो पूरा यूपी हड़कंप से हिल उठा। रिपोर्ट अभी गोपनीय है, लेकिन बड़े बड़े खुलासे सामने आ चुके हैं। संभल में दंगे किसी अचानक हुई घटना का नतीजा नहीं थे, बल्कि ये एक गहरी और सुनियोजित साजिश थी, जिसके लिए संभल के बाहर से उपद्रवी बुलाए गए थे। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि संभल में आजादी के बाद 15 दंगे हुए। इन दंगों के पीछे अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक का कनेक्शन है। संभल में गजवाए हिंद की साजिश की तैयारी चल रही थी। हरकत उल मुजाहिदीन और तहरीक तालिबान जैसे संगठन इस साजिश के पीछे थे। इस सनसनीखेज रिपोर्ट के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार संभल हिंसा पर बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि संभल में दंगों की साजिश हुई, हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, डेमोग्राफी बदलने की साजिश की गई, जिसका जवाब दिया जाएगा। चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था। कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे। कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को, और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा और कांग्रेस सरकार के समय हिंदुओं के खिलाफ साजिश हुई, सपा की सरकार के समय दंगे हुए। संभल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था। संभल में दंगों की साजिश को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है वो बेहद हैरान कर देने वाली है। गजवाए हिंद की साजिश को अमली जामा पहनाने वालों पर अब योगी सरकार सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है, जिसके संकेत प्रतापगढ़ से सीएम योगी ने भी दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, गजवाए हिंद प्लान, संभल एट पाकिस्तान। जी हाँ, क्या गजवाए हिंद का प्लान था और संभल में एक विशेष आबादी के जरिए कैसे चुन चुन कर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था, ये रिपोर्ट का हवाला हम दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रतापगढ़ से इस बात का जिक्र भी किया। उन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी को घेरा, उन्होंने संभल की डेमोग्राफी को लेकर भी सवाल उठाए। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा दूं और फिर हम उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ गोपाल राय जुड़ गए, संस्थापक है विश्व हिंदू रक्षा परिषद के। विनोद बंसल है, प्रवक्ता है वीएचपी के। हाफिज नूर अहमद अजहरी है, प्रदेश अध्यक्ष है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। हमारे साथ शौकत अली भी जुड़ेंगे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे
पहले चर्चा की शुरुआत नूर अहमद साहब आपसे मैं करना चाहूंगा। नूर अहमद साहब, एक जो रिपोर्ट बयां कर रही है, कैसे एक विशेष वर्ग हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट कर रहा है, कैसे वहां एक विशेष वर्ग की आबादी बढ़ गई, इसे आप कैसे देखते हैं? इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं? जी नूर अहमद साहब, आपसे ही सवाल था। जिस रिपोर्ट की आप चर्चा कर रहे हैं वो मीडिया में लीक हुई है। आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल नूर अहमद साहब, आपकी तरफ से पलट के आवाज आ रही है और आपकी आवाज साफ नहीं आई। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं सर, जरा ऑडियो सही करिएगा। कोई भी आधिकारिक जांच न्यायिक आयोग से पहले लीक नहीं होती। इससे शक और गहरा होता है कि इसे राजनीतिक और चुनावी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा मानना यह है। कुछ गलत राह पर चले जो चल रहे हैं, नौजवान चल रहे हैं, चाहे संभल के हो चाहे वो कहीं के हो, तो उनका सहारा लेकर के संभल या भारत के सभी मुसलमानों को आतंकवादी कह देना, जिहादी कह देना, उनकी मानसिकता खराब कह देना, ये मैं समझता हूं ये बिल्कुल गलत है। चाहे वो संभल का कोई आतंकवादी हो, चाहे समझौता एक्सप्रेस बिलाश का आतंकवादी हो, कोई भी आतंकवादी हो, वो आतंकवादी है, उसको मजहब से ना जोड़ा जाए। ये बार बार हमारे नूर अहमद साहब, मेरी आवाज आ रही है ना अब आपको? बेहतर हुई पहले से आवाज? जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है ना? बेहतर हो पाई है ना आवाज? आपको करेक्ट हो पाए ना बेहतर तरह? नूर अहमद साहब, एक बड़ी ये लड़ाई तुर्क वर्सेस पठान की भी है वहां पर। एक लड़ाई ये भी है सर, आपको पता होगा कि वाकई में डेमोग्राफी है, वहां मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा है, जबकि आंकड़ा ये था कि जब भारत आजाद हुआ उस समय 47% हिंदू थे, आज 15% बचे हैं। एक और बड़ी बात है सर, वहां बिजली चोरी होती है, हिम्मत नहीं होती है बिजली वाले या कोई चला जाए। आपके देखिए समाजवादी पार्टी के सांसद भी खुद बिजली चोरी के आरोप में केस दर्ज हुआ। वहां अतिक्रमण है, वहां एक विशेष वर्ग का दबदबा है, वहां मंदिरों पर ताले लटका दिए गए। तो ये क्यों ना बात की जाए सर? क्यों इस पर चर्चा ना कर? फिर इसे आप राजनीतिकरण, चुनावी क्यों इसे जोड़ रहे हैं? चुनावी एंगल से क्यों जोड़ रहे हैं? सच्चाई तो यही है ना? मैं बोल लूं? हाँ जी। ये तमाम मामला जो आपने अभी गिनाए हैं, ये सब जब वो 5 वहां पर मुसलमान मार दिए गए थे, पुलिस की गोली से जो मुसलमान मारे गए थे, वो 5 मुसलमानों के मरने के बाद ये बातें आ रही ना सामने के बिजली चोरी हो रही है। बंसल साहब रुकिए, आ रहा हूं मैं, बंसल साहब आ रहा हूं। तो सरकारें और हुक्मरान जो चाहे करवा दें, जिसका चाहे घर खुदवा दें और जिसके साथ जो चाहे कर ले। जब सरकार के मुखिया के तमाम बयान मुसलमानों को निशाना बनाते हुए नजर आते हैं, तो साहब इस तरह की बातें आप लोग कुछ भी कह के कुछ भी कर सकते हैं। हालात देश के क्या है? विपक्ष ने मौजूदा हुक्मरानों को घेर लिया है, मौजूदा हुक्मरानों के पास जवाब नहीं है, तो इस तरह की बातें लेकर के आ रहे हैं सामने। इसकी हकीकत क्या है, ये एक सही से जांच इसकी करा ली जाए, सब सामने आ जाएगा। चलिए, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता है बीजेपी के, सर जवाब देंगे। कौशल कांत जी, बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे नूर अहमद साहब, सरकार के इशारे पर हो रहा है चुनावी एजेंडा ये। यानी कि झूठ बोला। इन्होंने ये कहा कि पुलिस की गोली से संभल के वो जो दंगाई मारे गए थे, वो पुलिस की गोली से नहीं मारे गए थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है, सबको पता है। उसके बाद भी यहां पर बैठ करके नूर अहमद साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको पुलिस की गोली से मारा गया, तो ये तो झूठ बोल रहे हैं। किसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? एक चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, ये साहब बताने की जरूरत है। आप कौशल कांत जी, आपको भी मैं जानता हूं, आपकी पार्टी के नजरिए को जानता हूं मैं। मुझे मालूम है कि आपकी पार्टी का नजरिया क्या है। आपकी पार्टी के नजरिया मुसलमानों के ताल्लुक से क्या है, ये देश को, देशवासियों को बताने की जरूरत नहीं है। और हम आपके भी ज़हन फिक्र से नूर साहब, कि आप क्या चाहते हैं, नूर साहब क्या करेंगे आप, मालूम है हमें। जेपी जी ठीक है, अगर ये डायरेक्ट इनसे बात करनी तो फिर मैं उस तरीके से बात करूं, ठीक है, क्योंकि ये जो झूठ बोल रहे हैं ना, ये तो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है ना। आप लोगों ने ऑफिशियली बताया। नूर साहब आप बैठ करके झूठ बोल रहे हैं, पता है, बोल तो रहे, झूठ बोल रहे हैं। देखिए पुलिस ने तो यही जानकारी दी ना नूर साहब की, तुर्क वर्सेस पठान की लड़ाई थी, आपस में एक दूसरे पर गोली चला दी गई। सबसे ज्यादा झूठा कौन है बताओ? आप तो जेपी, अगर ये इस तरह
देश के लोकतांत्रिक निजाम को आप ठीक है, नूर साहब इनकी बात हो जाए ना पूरी, फिर मैं मौका दूंगा, ठीक है। वो आपके आरोपों का जवाब दे रहे ना, जवाब सुन लेते हैं। ठीक है कौशल कांत जी। देखिए जेपी जी, सबसे पहले तो आपको ये समझने की बात है कि ये लोग बार बार कहते हैं कि धर्म के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, यही कहते हैं ना। अगर धर्म ही सबसे बड़ा मुद्दा है कि जहां पर हिंदू धर्म नहीं है वहां भारत नहीं है, ये बात तो हमें भी पता, आपको पता है। अफगानिस्तान में हिंदू धर्म खत्म हुआ, भारत खत्म हो गया। पाकिस्तान में हिंदू धर्म खत्म हो गया, भारत खत्म हो गया। बांग्लादेश में हिंदू धर्म खत्म हो गया, भारत खत्म हो गया। कश्मीर में हिंदू धर्म खत्म हो गया, भारत खत्म हो गया। वो तो अब धारा 370 खत्म होने के बाद दोबारा वहां पर भारत स्थापित हो रहा है। ये बात तो सच्चाई है ना। ये कहना कि बहुत आसानी से, बीच में मत बोलिए, बहुत आसानी से ये कह देते। अरे कौन सा झूठ बोल दिया नूर, ऐसा हो गया। अरे बकवास मत कीजिए जेपी प्लीज। सरकार में नूर अहमद साहब मौका देंगे ना, नूर अहमद साहब उनकी बात पूरी हो जाए, फिर मैं बाकी और भी मेहमान है सर, फिर ऐसे टाइम खराब होता है सर। अरे मैं सर मौका दूंगा आपको तर्क करने के लिए, आपके लिए बंसल साहब को सामना कराऊंगा ना। मैं यहाँ पर किसी से इनका पक्ष तो सुनिए ना, ये क्या दलीलें दे रहे हैं। आपने गंभीर आरोप लगाए ना नूर अहमद साहब, अब सरकार का पक्ष तो देने लगे, सरकार और पार्टी का क्या पक्ष है। मुसलमानों को 80% लोगों से डरा रही है, इन्हें से वोट चाहिए, हिंदू और मुस्लिम करना है इन्हें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इनके पास। ठीक है, जल्दी से डॉक्टर कौशल कांत जल्दी से। जेपी, समझने की बात यह है कि संभल में हरिहर मंदिर था। हरिहर मंदिर जो एएसआई के कंट्रोल में था। मुलायम सिंह अखिलेश यादव की सरकार जो थी, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की सरकार में उसको क्यों एएसआई से छीन करके मस्जिद कमेटी को दिया गया? एक एएसआई का डॉक्यूमेंट, एक मॉन्यूमेंट जिसको मस्जिद कमेटी को क्यों दे दिया गया? किसकी परमिशन दे दिया? ये असली वोट बैंक था। समस्या क्या है कि पूरे देश में हर चीज धर्म आधारित ही तो होती है, क्या दिक्कत है? और अगर धर्म खतरे में है, जहां पे गजवाए हिंद की बात हो रही है, हिंदुओं को खत्म करने की बात हो रही है, ये वही लोग हैं। जब सिमी पे बैन लगाया तो इनको बिलबिलाहट हुई, सिमी से बदल PFI बन गए, PFI पे बैन लगाया तो फिर इनमें बिलबिलाहट हुई। और इनका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद, चलिए कौशल कांत जी, मैं लौटूंगा। विनोद बंसल साहब लड़ते हैं। विनोद बंसल साहब की बात यह है कि जहां जहां हिंदू खत्म हुआ वहां भारत खत्म हुआ। ठीक है, और अगर हमें भारत की बात करनी है तो हमें हिंदुओं की बात करनी होगी। चलिए कौशल कांत जी, मैं लौटूंगा। विनोद बंसल साहब, ये क्योंकि जो बात के वाकई में चिंता का विषय है जो रिपोर्ट आई है, या नूर अहमद साहब जो आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ चुनावी एजेंडा, एक विशेष वर्ग को टारगेट करना? देखिए, आप कहे कुछ भी, लेकिन तथ्य कुछ इस बात के हैं कि आप देखिए कि संबल को, सत्यव्रत को संबल किसने बनाया? आखिरकार कल की भगवान के आंगन को आतंक स्थान किसने बनाया? गजवाए हिंद का नारा किसने दिया? आप बताइए कि ये जो तुर्कों ने खड़ा किया था, जो आतंकियों का जो नेटवर्क था, वो क्या किसी से छुपा हुआ है क्या? ये जो जियाउर रहमान बर्क जैसे नेता वहां पर जिस तरह से इस्लामिक जिहादी गतिविधियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं और एक तरफा जो है ना हिंदुओं का उत्पीड़न करने वालों को बढ़ा रहे हैं, ये कौन नहीं जानता? क्या इस बात को झुटला देंगे ये जो आपके मुस्लिम पैनलिस्ट बैठे हैं कि 1947, 48, 53, 58, 62, 76, 78, 80, 90, 92, 95, 2001 और 2019 में दंगे नहीं हुए थे, बल्कि हिंदुओं पर सुनियोजित हमले हुए थे और इसमें सैकड़ों हिंदू मारे गए थे और हजारों की संख्या में हिंदुओं ने वहां पर पलायन किया। ये किसी बात से किसी को छुपी थोड़ी है। क्या इस बात को छुपा लोगे क्या कि संभल के कई सारे आतंकवादी संभल से पकड़े गए? अरे अलकायदा और हरकतुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी भी वहां संभल में पनप रहे थे। क्या इस बात को भी छुपा लोगे क्या कि जो मौलाना आसिफ उर्फ सनाउल हक है, उसको तो अपने अमेरिका ने उसको आतंकवादी से घोषित कर रखा है? क्या संभल में अवैध हथियार और नारकोटिक्स गैंग का अड्डा नहीं था क्या? ये तो धन्य है, मैं कहता हूँ पूजनीय योगी जी की सरकार को, कि जिसके तत्परता के कारण, पुलिस की सक्रियता के कारण। बंसल जी की आवाज नहीं मिल रही? नूर अहमद साहब, आपको बंसल जी की आवाज नहीं मिल रही क्या? 2019 में हिंदुओं पर जो प्राणघातक हमले हुए, उससे कम से कम उसकी रक्षा हो पाई। मैं कहना चाहता हूं, देखिए हिंदू बाहुल्य बस्ती कहां चली गई? आखिरकार जहां हिंदू 50% से ज्यादा थे, आज 15% से कम कैसे रह गए? आप मुझे बताइए, 1952 में जो हिंदू 56% थे, मुसलमान 29% थे, आज मुसलमान 81% हो गए
और हिंदू 18% से नीचे कैसे रह गए? चलिए मैं इस पर जवाब लूंगा, मैं लौटूंगा बंसल साहब मैं लौटूंगा। शौकत अली समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, शौकत अली साहब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार इस रिपोर्ट पर बोले, प्रतापगढ़ में बोले। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस, उन्होंने बाकायदा नाम लिया कि हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया उनके राज में, और संभल में दंगे हुए, कई बार दंगे हुए जहां हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया और इसलिए हिंदू पलायन कर गए, इसलिए डेमोग्राफी चेंज भी हुई। जयप्रकाश जी, अगर कहा जाए कि हिंदुओं को मारा गया और हिंदू पलायन कर गया, तो जाहिर सी बात कहीं गया होगा, वो किसी राज्य में किसी जिले में बसा होगा। तो क्या वो रिपोर्ट भी दी गई है? उसके बारे में योगी जी ने नहीं बताया कि हिंदू अगर संभल से निकलकर मुजफ्फरनगर गया, बरेली गया, बदायूं गया, शाहजहांपुर गया, आसपास के जिलों में गया ना, बरेली गया, रामपुर गया, कहीं ना कहीं इधर उधर ही गया आसपास जिलों में। सुन लीजिए, अरे जयप्रकाश जी पूरी बात तो सुन लीजिए। जब ये बता रहे थे कि हिंदू प्रताड़ित हुआ, हिंदू पलायन, तो बता देना चाहिए था कि इस देश से 6 लाख हिंदू देश छोड़कर चला गया। वो किसकी प्रताड़ना से गया है, ये भी बताना चाहिए। भाई उसको किसने प्रताड़ित किया जो 6 लाख हिंदू देश छोड़कर चले गए, नागरिकता छोड़ दी इस देश की? वो किसकी प्रताड़ना से गया देश से? और उसमें जाने वाले ज्यादातर हिंदू थे, कोई मुसलमान नहीं था, सिख नहीं थे, बौद्ध नहीं थे, ईसाई नहीं थे। ये कहां की रिपोर्ट देख रहे हैं? किसकी प्रताड़ना से गए हैं ये लोग? शौकत साहब ये रिपोर्ट कौन सी बता रहे हैं? अरे महाराज जी, अभी सुन लीजिए, मैं रिपोर्ट बता दे रहा हूँ। मैं रिपोर्ट अभी 2025-24 का डेटा दिया गया था, 2 लाख छोड़ के भाग गए। ये कहां की रिपोर्ट थी? और पूरे 14 से लेकर 25 तक का डेटा कितने? रिपोर्ट नहीं, सरकार की रिपोर्ट है, थोड़ी जानकारी कर लीजिएगा आप भी। तो 10 लाख अगर हिंदू छोड़कर चले गए तो उनको अरे किसी जिले में चले जाते। और एक बात और सुन लीजिए जयप्रकाश जी, देश छोड़ने वाला कोई रेड़ी पटरी वाला नहीं होता है, 5,000 का मालिक होता है, वो देश छोड़ता है। तो कोई रेड़ी पटरी वाला वो प्रताड़ित तो नहीं हो रहा होगा, तो उनको कौन प्रताड़ित कर रहा था जो 10,000-5,000 करोड़ के मालिक? शौकत अली साहब आ रहा हूं मैं आऊंगा महाराज जी, कौशिक खान जी में आऊंगा। शौकत साहब 2 शब्द तो बोलिए ना, 2 शब्द संभल पे बोलिए ना, संभल हिंसा पर बोलिए, गजबा हिंद पर बोलिए। जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, यही होता है ना जब आदमी की संभल के भी लोग छोड़े होंगे, जरा जांच में बताइए ना कि संभल के लोग भी छोड़ के गए। ये क्यों नहीं बताया आपने? आप ये तो कह रहे हैं कि मुसलमानों के प्रताड़ना से लोगों ने जिला छोड़ दिया, तो किसकी प्रताड़ना से देश छोड़ा गया ये बताइए। एक व्यापारी जब देश छोड़ता तो कौन प्रताड़ित कर रहा था ये बताइए। पूछ रहा है देश भैया कि नागरिकता छोड़ के नागरिक क्यों भाग रहे हैं? नहीं, मैं जवाब ले लूंगा कौशिक खान से, लेकिन 2 शब्द तो बोल दीजिए ना, संभल पे क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? 2 शब्द संभल की रिपोर्ट पर तो बोलिए। साफ कह रहा हूं, देश की गलत नीतियों, नमाजबाजी कैसे बोलेंगे भाई? देश का व्यापारी, ये जिहादियों के पैरोकार हैं। गजवा हिंद का सपना तो इन्होंने देखा है। 1947 का जो पीएफआई का सपना था गजवा हिंद का, उसको पूरा करने का काम तो यही कर रहे थे। इनके कैबिनेट में जो जिहादी मंत्री बैठे थे वो आखिरकार भारत माता को डाइन कहते थे ना। आप कैसी बात कर रहे हैं? अब भाई ये बताओ कि ये आखिरकार जिनके सांसद जो है संसद में वंदे मातरम का विरोध करते हुए उसका बहिष्कार कर देते हैं, उनको देश में क्या समस्या थी? प्रवक्ता से हिंदुस्तान की धरती से क्या समस्या थी? कोई नहीं बताने को तैयार, देश की सरकार भी बताने को तैयार नहीं कि वो किससे प्रताड़ित थे। उनको क्या समस्या थी? देश के प्रधानमंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या समस्या थी जो देश की नागरिकता, प्रदेश की नागरिकता छोड़कर भाग गए आप लोग? क्या समस्या थी? क्या सरकार ने कभी पूछा नहीं था किस प्रताड़ना से आप भाग रहे हैं? क्या कौन प्रताड़ना का शिकार हुआ? अरे भाई साहब, दुनिया भर में लव जिहाद से देश की सरकार ने डेटा पेश किया है। आप देश के प्रधानमंत्री से पूछिए, अरे सुन लीजिए महाराज, देश के प्रधानमंत्री से पूछिए जो डेटा प्रस्तुत किया गया सदन के अंदर। अरे सुन लीजिए महाराज, सुन लीजिए महाराज। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। गोपाल राय जी भी जुड़े हुए हैं, संस्थापक है विश्व हिंदू रक्षा परिषद के। गोपाल राय, कौशल खान जी मैं आपके पास ही आऊंगा, इसके बाद एक रिएक्शन गोपाल राय जी का हो जाए। गोपाल राय, विश्व हिंदू रक्षा परिषद, लेकिन हिंदू तो खुद पलायन कर रहा है, हिंदू तो डेमोग्राफी में गायब हो रहा है। ये चिंता है, ये सामने है, या धर्म परिवर्तन पर ही आपका फोकस है? ये मामले आपके संज्ञान में है कि कैसे संभल में एक आबादी बढ़ गई? संभल में देखिए, अभी तक सन 47 के बाद से अब तक संभल क्षेत्र का अगर जो क्षेत्रफल है उसमें देखेंगे तो लगभग 1 लाख लोगों की तो हत्या हो चुकी है।
ये अगर भीतर तक जाएंगे, जिस तरह से मुर्शिदाबाद में हत्या हिंदुओं की हुई थी, अभी हम लोग गए थे, केरला में लगातार हो रही है, तो संभल ही क्यों निशाने पे एक छोटा सा जिला है, क्योंकि वहां पर जो स्थितियां हैं, हमारे जो भाई अभी बोल रहे थे वो कह रहे थे कि क्यों नहीं उनको कहा गया, वो विदेश चले गए व्यापार के सिलसिले में, उनको कौन सताया। तो उन भाई से मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदू समाज में, सनातन समाज में कभी भी किसी भी धर्म को आपस में ये नहीं कहा जाता कि आप आ जाओ इस्लामीकरण छोड़ करके हिंदू समाज में आ जाओ, या आप जो है ईसाईकरण छोड़ करके आ जाओ। कभी भी कोई सनातन धर्म का व्यक्ति नहीं कहता, लेकिन क्यों हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है। आपने देखा कितनी मंदिरों को तोड़ करके उस पर से मस्जिद बना दिया गया। ये कौन सा हिंदू जो है बहुत आतंकवादी था। लेकिन हिंदू कभी भी किसी का भी नुकसान नहीं करता। हिंदू सिर्फ ये चाहता है कि भाईचारा बनी रहे। लेकिन संभल में जो चीज हुई है, ये निश्चित रूप से बहुत ही घटना की जितनी भी निंदा की जाए, क्योंकि जनसंख्या इतनी कम होती जा रही है, पलायन भी जितने लोग किए हैं उसमें भी कई लोगों को मार दिया गया है और ये दिखा दिया गया पलायन कर गए। अब इसकी जांच अगर सही ढंग से होगी तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा विस्फोट होगा। हम उदाहरण स्वरूप बता दूं, 25 साल से जमालुद्दीन उर्फ छांगुर काम करता था धर्मांतरण का, और धर्मांतरण वो कितने लोगों का किया और अभी तक कोई नहीं। तो मैं 23 जून को जब पता चला, 24 को मैं जाता हूं बलरामपुर, और जाने के पश्चात मैं कहता हूं कि अगर 72 घंटे के भीतर नहीं होती है कार्रवाई तो हम लोग एक आंदोलन करेंगे। तब जाकर के जब जिसके खिलाफ 10 महीने पहले से मुकदमा कायम था, लेकिन फिर भी लचर व्यवस्था जो हमारे अधिकारी हैं जिले स्तर पर, थाने स्तर पर, तहसील स्तर पर, इनकी ऐसी चुप्पी, अब जो गोपाल जी मैं लौटूंगा आपके पास। गोपाल जी मैं लौटूंगा। मैं कौशल कांत मिश्रा, शौकत अली ने बहुत सारे सवाल उठाए। एक सवाल और दूसरा मेरा सवाल, अब तो सर आपकी सरकार है, अब तो डेमोग्राफी बदल लेंगे ना आप, नूर अहमद साहब, फिर इसके बाद आपके पास ही आ रहा हूं मैं। डेमोग्राफी बदलना ना बदलना तो जनता डिसाइड करेगी, बस उसको सुरक्षा देने की जरूरत है। जब सुरक्षा दे दी जाएगी तो हर आदमी अपने फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करेगा और जो चाहेगा वो करेगा। और शौकत अली साहब बार बार कह रहे थे कि जो लोग चले गए, पलायन हो गए। अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया काहे करने गए थे? डिग्री खरीदने गए थे ना, पढ़ाई की, वापस आ गए क्योंकि उनकी सत्ता थी। लोग अपनी मर्जी से देश विदेश कहीं पर जाकर के काम करें, सुख के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। ये कानून है, यही धर्म है। लेकिन लोगों को भगाया जाए, मारा जाए, दंगे किए जाए। 180 लोग मारे गए थे, सबके सब मुसलमान नहीं थे, सबके सब हिंदू थे, एक भी मुसलमान नहीं मारा था। रिपोर्ट है, जाके पढ़िए। तो आप लोग आंख बंद कर लेना चाहते हैं। आप कहते हैं कि धर्म को मत देखो। समस्या क्या है कि हिंदुओं को बांट करके जातियों में जब जोड़ते हैं कि ये एससी है, ये एसटी है, ओबीसी है, तब वो सामाजिक न्याय हो जाता है। जैसे उन सारे एससी, एसटी, ओबीसी और हिंदुओं को जोड़ा जाता है तो वो सांप्रदायिक हो जाता है। ये राजनीति बहुत सूट करती है इंडी गठबंधन, कांग्रेसियों और सपाइयों को। क्यों? क्योंकि एमवाई फैक्टर की राजनीति करते हैं। आप ये बताइए ना, व्यास जी का तहखाना काशी वाला, उसमें पूजा बंद कराने का आदेश कोर्ट में पूछा गया कैसे बंद हुई? उन्होंने कहा मुलायम सिंह जी का आदेश था, कागज कोई नहीं था, ओरल फोन पे आदेश आया था। इस तरह से जब तुष्टीकरण के लिए फोन करके, आजम खां के जमाने में दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर का, फोन करके पुलिस की कार्रवाई रोक दी गई थी, एक तरफा कार्रवाई की गई थी। तो दंगा जब स्पॉन्सर किया जाएगा खाली वोट बैंक को लुभाने के लिए, ये तो बड़ा सवाल, शौकत साहब ये आप जो सवाल उठा रहे हैं ना, अब जब आप दीजिए ना, अगर दंगे हुए, दंगे आपके दौर में मुजफ्फरनगर में हुए, उसमें कितने मुस्लिम मारे गए और कितने हिंदू मारे गए? सरकार तो आपकी थी ना। हाँ जयप्रकाश जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग एक बार कहते हैं कि हम इस देश के संविधान पर, इस देश के कानून पर बहुत भरोसा करते हैं। आपको याद होगा पूर्व में भी लोग ऐसे ही दावे करते चले आए हैं। हम कहते हैं आप बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। अगर हम आपके खिलाफ मुकदमा लिखाने का काम करेंगे तो आप क्या करेंगे? कहेंगे हम कोर्ट में मिलेंगे आपसे, हम जो न्यायालय फैसला करेगा उसका स्वागत करेंगे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, लेकिन करते नहीं। उदाहरण के तौर पे बता देता हूं, जब वो दंगा हुआ तो कितने लोगों के नाम दर्ज हुए थे? वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के थे। लेकिन जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई तो मुकदमा लेने का वापस करने का काम किया। तो मुकदमा वापस करने क्यों काम किया था आपने? जुडिशरी ट्रायल होने देते।
यही है ना दंगाइयों का सच। अरे सुन लीजिए महाराज, आपको जानकारी नहीं, जानकारी करके बैठा करिए। किनके मुकदमे वापस हुए थे, नाम लेकर मैं बता दे रहा हूं। सुन लीजिए, आपको जानकारी नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सारे दंगाइयों के मुकदमे वापस लेने का काम किया। आज वो सुरक्षित घूम रहे दंगाई। तो जो दंगा करने वाले थे, जब दंगाइयों की सरकार बन गई तो सुरक्षित घूमेंगे, फिर कहां दंगा प्रदेश होगा। ये जो दंगाई थे, जो कल तक दंगा करते थे, आज अपने मुकदमे वापस करवाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात कहते हैं जातियों में विभाजन करने का, हमने कहा जातियों का विभाजन किया? जातियों को विभाजन करने का काम तो आप कर रहे हैं, लोगों को बांटने का काम आप कर रहे हैं। आपकी सरकार की लचर व्यवस्था खुद गोपाल राय जी ने बता दी कि अधिकारी लचर हैं, और बार बार एक दोषारोपण कर रहे थे कि 25 साल पहले कोई छंगुर आया था। राजनाथ सिंह कब मुख्यमंत्री थे, वो भी शामिल थे क्या छंगुर के सहयोगी? झूठ की प्रकाष्ठा है, उससे भारतीय जनता पार्टी सुन लीजिए। अरे बताओ ना, एक कागज दिखाओ ना, झूठ क्यों बोल रहे हो? आपने एक भी कागज नहीं दिखाया, झूठ क्या केवल यहाँ पर बैठ करके झूठ बोल रहे हैं। हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है आपके खिलाफ, फोन पर बताया गया था, फोन का साक्ष्य है आपके पास, कि आतंकियों को छोड़ने के लिए आपने एप्लीकेशन दी, अखिलेश यादव की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया, तो हाई कोर्ट ने कहा कि आतंकियों को छोड़ क्यों रहे हैं, सिर्फ झूठा आरोप लगाने का काम करते हैं, दोषारोपण करने का काम करते हैं, जो खुद दंगाई है, दंगा वाले सरकार खुद किसकी बात करते हैं? ठीक है कौशलकांत जी रुकिएगा, कौशलकांत रुकिए। शौकत साहब, नूर अहमद साहब, एक बड़ा सवाल है। नूर अहमद साहब, गजबा-ए-हिंद तो मुसलमान से जुड़ा आता है, संभल में आतंकी करेक्शन आता है, हिंसा मुसलमान करते हैं, दंगा मुसलमान करते हैं। तो सर जब बार बार ये नाम, ये कौम आती है तो इसलिए तो सवाल उठते हैं ना। आप बताइए हिंदू कहां आपको मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं, बता दीजिए कौन आपको लगता है? मेरा नंबर आपने कौशलकांत जी को दे दिया, 3 मुस्लिम आतंकवादी पकड़े और कौशलकांत जी भी सवालों से भाग रहे थे। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, देश की आजादी से लेकर के अब तक देश में कितने प्रधानमंत्री मुसलमान हुए, कितने मुख्यमंत्री मुसलमान हुए। हर जिले में डीएम 99% हिंदू है, हर जिले में एसपी जो है वो 99% हिंदू है। आप सुनो ना भाई, सुन लो, बर्दाश्त करो मुझे, मैंने आपको सुना है। आप बताइए किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान को अपना नेता माना हो तो बताइए। हम हिंदू समाज को ही नेता मानते हुआ है, फिर भी आतंकवादी हम हैं, फिर भी दहशतगर्द हम हैं, फिर भी जिहादी होने का आरोप है। तो मैं कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हो। आप झूठे और अनर्गल बयानबाजियां कर करके देश में जो सत्ता चाहते हो, इसके सिवा कुछ भी नहीं है आपके पास। प्रधानमंत्री हिंदू है, मुस्लिम होते हैं। आपको नहीं लग रहा आप सपा को वोट करते तो सपा ने कुछ नहीं दिया फिर मुसलमानों को? सपा भी तो बना सकती थी ना, हर जिले में एसपी मुस्लिम हो जाता। मैं आपसे कह रहा हूं, सपा हो, कांग्रेस हो, किसी का भी शासन ना हो, एसपी और डीएम 99% हिंदू ही रहे साहब, और हमें इससे कोई एतराज नहीं है। हम साहब। चलिए सर, संभल की रिपोर्ट और इस पर पूरा बवाल हो रहा है, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो यूपी मांगे उत्तर में गजवा-ए-हिंद का प्लान, संभल एट पाकिस्तान पर हम बात कर रहे थे। नमस्ते।